पीटीआई के चीफ की फेट क्या होने जा रही है, उसका पहले ख्याल ये था कि यही हुकूमत जो है उसके बारे में हतमी फैसला करेगी। जो एक रेडीमेड इमीडिएट इंस्टेंट कॉफी की तरह से रिलीफ मिलता था, अच्छा वो नहीं, पीटीआई के चीफ को वो नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से बुनियादी तौर पे इसका फैसला हो गया था दुबई में जो मुलाकात हुई थी आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ और मरीम नवाज की और शहबाज शरीफ साहब की, उसमें ये फैसला हो गया था। चूँकि निगरान सेटअप जो है वो चलाती ही इस्टेब्लिशमेंट है, इसलिए ये फैसला कि 3 महीने के लिए है कि कितने अरसे के लिए है, ये उन्होंने करना है। थॉट प्रोसेस जो है ये नून लीग में कसरत से पाया जाता है कि ये अजाब अगर हमने अपने गले लिया तो हमारा इलेक्शन में नुकसान होगा। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, आपको मालूम है कब से बातें हो रही हैं ये, निगरान सेटअप क्या होगा, कौन नायब निगरान वजीर आज़म होगा, असम्बली कब तहलील होगी, ये आपको पता है कब से चल रही है, महीनों से बात हो रही है इसके ऊपर। मेरे ख्याल से बुनियादी तौर पे इसका फैसला हो गया था दुबई में जो मुलाकात हुई थी आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ और मरीम नवाज की और शहबाज शरीफ साहब की, उसमें ये फैसला हो गया था। ये जो कंट्राडिक्शन आई है ना, ये बड़ी अमेजिंग है, यानी इसके अलावा कुछ चारा नहीं है, लेकिन कंट्राडिक्शन इसलिए आई है कि मौलाना फजल रहमान का डर बहुत है। हाँ, आपको पता है वो तो इलेक्शन के हक में ही नहीं है सिरे से, वो तो कहते हैं 1 साल डेफर करें। नहीं वैसे उनका खौफ वैसे बुखारी साहब बहुत ज्यादा, वो तो मुलाकातों की कि मुलाकात प्लान ही नहीं थी, तो वैसे ऐसे अचानक हो गई। तो मतलब कहने का ये है कि ये बात अब तय हो गई है कि 8 तारीख को असम्बली जो है उसका ऐलान हो जाएगा कि 8 को हम इसको डिसॉल्व कर रहे हैं। और बुनियादी वजह उसकी ये है, हम अपने प्रोग्राम में अपने नाज़रीन को बता चुके हैं कि अगर आप इसको 2 दिन पहले असम्बली को डिसॉल्व करते हैं तो आपको इलेक्शन के लिए 90 दिन का वक्त मिल जाता है इलेक्शन कमीशन को। सही। अगर आप उसकी मुद्दत पूरी होने देते हैं तो फिर आपके पास 60 दिन का वक्त है। ये 60 और 90 की जो है ये जंग है क्या? हाँ। और बस इसके पीछे क्या लॉजिक मैं अर्ज करूं आपसे कि पीटीआई के चीफ की फेट क्या होने जा रही है, उसका पहले ख्याल ये था कि यही हुकूमत जो है उसके बारे में हतमी फैसला करेगी। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल से ये थॉट प्रोसेस जो है ये नून लीग में कसरत से पाया जाता है कि ये अजाब अगर हमने अपने गले लिया तो हमारा इलेक्शन में नुकसान होगा। सही है। एक दूसरा रिस्क ये है कि अगर सिंपैथी लेवल जनरेट हो जाता है तब भी उन्हें नुकसान होगा, उनकी इलेक्शन कैंपेन की ऐसी तैसी होगी। लिहाजा ये तो फैसला उन्होंने ज़हनी तौर पर कर लिया है कि ये निगरान हुकूमत के खाते में सर डालें। ठीक है, ठीक हो गया। हाँ। 3 महीने का वक्त इसलिए चाहिए कि अगर निगरान हुकूमत ने फेट डिसाइड करनी है पीटीआई के चीफ की, तो एक बड़े ओहदे पर फाइज शख्स का रिटायर होना बहुत ज़रूरी है। सही है। वो रिटायर होंगे सितंबर में। आप समझ नहीं है ना मेरा इशारा किस तरह, या खुल के कहें? नहीं कहते हैं आप खुल के। हाँ, मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस साहब जो हैं बंदयाल साहब, वो 16 सितंबर को गालिबन, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन सितंबर के महीने में रिटायर हो जाएंगे। और जस्टिस काजी तो वो जो एक रेडीमेड इमीडिएट इंस्टेंट कॉफी की तरह से रिलीफ मिलता था, अच्छा वो नहीं, पीटीआई के चीफ को वो नहीं मिलेगा। तो एक तो ये वजह है उसकी। दूसरी वजह ये कि ये खतरात भी हमने सुने कि भाई ये इंटरम सेटअप जो है वाकई 3 महीने के लिए 60 दिन के लिए रहेगा या लंबा चलेगा, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा जो है भाम है। बहुत इसके ऊपर पीडीएम के ऊपर भी शक व शुबहात थे कि ये जो भी निगरान सेटअप लाएंगे इसको देर तक इस्तेमाल करेंगे। सही है। एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी कहा जाता है कि चूंकि निगरान सेटअप जो है वो चलाती ही एस्टेब्लिशमेंट है, इसलिए ये फैसला कि 3 महीने के लिए है कि कितने अरसे के लिए है, ये उन्होंने करना है। सही। अब उनके पास इसको एक्सटेंड करने के जवाब क्या हो सकते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। बहुत जरूरी है बात करना। सेंसस, मर्दमशुमारी एक गले में फंसी हुई हड्डी है, एमक्यूएम उसके साथ लटकी हुई है। सही है। कि जनाब जब तक आप नई मर्दमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां नहीं करेंगे और हमारी आबादी कराची की जो है उसको सही नहीं गिनेंगे तो हम तो जनाब इलेक्शन नहीं मानते। हाफिज नईमुर रहमान साहब भी मैदान में आ गए। अब हाफिज नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है, वो भी आपने देख लिया है कि वो भी क्या फरमा रहे हैं इस हवाले से। जो एक और अहम बात जिसकी तरफ इशारा बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हमारे इल्म में है, इंटीरियर मिनिस्टर कह चुके हैं, कंवर दिलशाद साहब का भी एक बयान में हमारे सामने है, इलेक्शन कमीशन के ज़राए भी ये बात कह चुके हैं कि पुरानी ही मर्दमशुमारी के ऊपर आइंदा इलेक्शन के लिए काम शुरू हो गया है और पुरानी ही मर्दमशुमारी पर इलेक्शन होंगे। ठीक है। उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर अगर नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शंस होते हैं तो फिर
पंजाब की 6-7 सीटें बलूचिस्तान को चली जाएंगी। ये भी नुकसान आप सोच लें किसका होगा। सही है। या जो भी समझा जा रहा है इसके हवाले से, जो पंजाब में डोमिनेंट है उन्हीं का फिर होगा। एक सवाल ये उठता है कि मरकज में कौन वजीर आजम होगा, तय नहीं हुआ। सही है। KPK में तो अभी इस निगरान सेटअप चल रहा है। सिंध की असेंबली जब डिसॉल्व होगी तो केयर टेकर कौन होगा, बलूचिस्तान में केयर टेकर कौन होगा, ये सारे मसले हैं ना। हाँ। ये और वो जो भी होंगे वो किसकी तरफ उनका टिल्ट होगा, क्या वो इंडिपेंडेंट होंगे, क्या वो सिर्फ फौज की बात मानेंगे जो वो कहती है, एस्टेब्लिशमेंट कह लें, फौज तो बराह रास्त निकल गया मुंह से मेरे। ठीक है जी, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। जब हाँ, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। देखिए गुजारिश ये है, मर्दमशुमारी जैसा मैंने कहा कि गले में फंसी हड्डी है। असूली तौर के ऊपर तो हर 10 साल के बाद सेंसस होना चाहिए। क्योंकि इस 10 साल में जो जिन लोगों ने 18 साल की उम्र पूरी कर ली है, यानी जो 17 साल का था वो अब 27 नहीं तो 26 साल का है, जो 18 साल का था वो अब जिसने होना था 18 साल का, वो आप देखें 10 साल में कहाँ से कहाँ बात पहुँचती है। कितनी बड़ी वोटर लिस्ट तब्दील होगी अगर नई सेंसस के मुताबिक इलेक्शन होता है तो। इसके ऊपर जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी की भी रिजर्वेशन थी अगर आपको याद हो। सही है। और MQM, ये दो जो हैं इनका। और हमारा तो मेरे ख्याल में टाइम भी से ज़्यादा गुजर चुका है बुखारी साहब, हमने एग्जैक्टली 10 साल बाद नहीं कराई है। हाँ नहीं, हमारे तो 12 साल, 12 साल से भी ज़्यादा हो गया। 12 साल और उससे पहले जो हुई थी वो मेरे ख्याल से 17-18 साल के बाद हुई थी। तो ये हमारे यहाँ एक मिसनोमर है, इसको मेरे ख्याल से 10 साल के बाद यकीनी तौर पर सेंसस जो है वो होना चाहिए, वरना। अच्छा, एक और पते की बात इसमें जो बतानी ज़रूरी है नाज़रीन के लिए, वो ये है कि जब ऐलान होगा असेंबली की तहलील का तो समरी जो है वो जाएगी प्रेसिडेंट साहब। अच्छा। और अगर वो उसके ऊपर साइन नहीं करते हैं तो 48 घंटे के अंदर अंदर ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। सही है। और इसीलिए वो मार्जिन रख के मेरा ख्याल है 8 तारीख का फैसला। अब आपको समझ आ गई, क्योंकि 12 अगस्त को असेंबली ने ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाना है। सही है। तो 10 तारीख को किया जा सकता था, लेकिन वो रिस्क नहीं लिया गया ना। एक और पहलू इसका जो है वो ये है कि पिछले 2 इलेक्शन से कॉन्टिन्यूटी जो है वो असेंबली की नहीं टूटी थी। लेकिन इस बार टूट रही है। लेकिन इस बार टूट जाएगी क्योंकि आप असेंबली को उसकी मुद्दत से 48 घंटे पहले डिसॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक नुक्ता ऐसा है जिसको बज़ाहिर तो ये कोई बहुत बड़ी बात नजर नहीं आती है। बुखारी साहब तो बड़ा इंसिस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर कि नहीं, लेकिन जो कॉन्टिन्यूटी है जमहूरियत की वो इंटरप्ट जरूर होगी। अब आ जाए जनाब पंजाब के अंदर भी इंटरिम सेटअप इसमें मौजूद है। क्या यही इंटरिम सेटअप रहेगा? अच्छा, ये भी सवाल है। ये सवाल है ना। अच्छा, नया तो नहीं आ सकता इसलिए कि अभी इलेक्शन तो नहीं हुए हैं। तो फिर इसका मतलब यही रहेगा ना, तो सवाल तो नहीं है इस पे। करेक्ट। फिर यही खतरा मरकज में भी तो है ना। कि अगर किसी वजह से इलेक्शन उस तारीख पर नहीं होते हैं तो जो भी इंटरिम सेटअप होगा वो फिर कंटिन्यू करेगा।